राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गोमती से उदयपुर फोरलेन पर जगह जगह पानी भर रहा है। फोरलेन तलैया बन गया है जगह जगह। इसके चलते फोरलेन पर वाहन चालकों को इस पानी से गुजरने में बड़ी मुश्किल हो रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास बढ़ाड़ा के पास गोमती उदयपुर फोरलेन है। यहाँ पर आए दिन पानी भर जाता है। थोड़ी सी बारिश होते ही फोरलेन पर तलैया की तरह पानी भर जाता है। इसकी वजह से आवागमन में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर से दोपहिया वाहन चालक हैं, छोटे वाहन चालक हैं, वे काफ़ी परेशान हैं। और दिन में ख़ास तौर से कोई दिक्कत फिर भी कम रहती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा ढलने लगता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद काफ़ी परेशानी हो रही है। और आसपास के जो मार्बल कारोबारी हैं उन्होंने बताया कि आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, कई लोग चोटिल हो रहे हैं और अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की बढ़ाड़ा में जल भराव की वजह से मौत हो चुकी है। फिर भी प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो गंभीर बात है। इसमें हाईवे अथॉरिटी की गंभीर लापरवाही है। साथ ही जो टोल वसूली करने वाली जो कंपनी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि गोमती से उदयपुर तक ये फोरलेन निर्माण हुआ, इस पर देश के सबसे ज़्यादा महंगा टोल यहाँ लिया जाता है, बताया जाता है, और इसके बावजूद सड़क सही नहीं है। फोरलेन में जगह जगह पानी भर रहा है, इसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार केवल और केवल लीपापोती कर रहे हैं। इसे न सिर्फ ठेकेदार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। साथ ही यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं और जल भराव हो रहा है। यहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी भी इसी मार्ग से आते जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखिए, क्षेत्रवासी जो परेशान है और जो रोज़ इस हादसे को देखते हैं, वहाँ से जो ये जल भराव की समस्या कब से हैं, जानते हैं इस जल भराव के आसपास के कारोबारियों से कि आखिर ये जो परेशानी हो रही है यहाँ लोगों को कितने समय से हो रही है। नाम है आपका? प्रवीण बोलिया है। ये क्या जी, ये पिपड़ा और बढ़ाड़ा के बीच में जो पानी यहाँ भरा हुआ है, हाँ। ये समस्या कितने समय से? ये 15 साल 20 साल से तो हम देख रहे हैं इसको, जब से ये रोड बनी उसके पहले से समस्या है। अच्छा। आपने इसको लेकर कोई शिकायत नहीं की? शिकायत भी करी, जब रोड बनी थी तब इनके अधिकारियों को बनते टाइम में भी बोला था कि यहाँ पानी बढ़ता है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमारा जो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है, हम ऐसे ही काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो आए दिन दुर्घटनाएं होती होगी। कम से कम 5-7 लोग तो मर जा चुके हैं यहाँ पे। खड्डे के अंदर पानी में गिर जाते हैं लोग और एक छोटे लोग के हॉस्पिटल चले जाते हैं, और हॉस्पिटल जाने के बाद मौत होने के समाचार सुनते हैं हम। जो ये सड़क के किनारे जो ये गड्ढे भी बने हुए हैं, तो ये तो पानी यहाँ पक्की नालियाँ भी मैंने बनवा दी थी, लेकिन ये सर्वेलेंस वाले आते हैं और पानी निकालने की खाली जेसीबी ला के गड्ढा खोद देते हैं और पानी निकाल के चले जाते हैं। इसके अलावा ये गड्ढे खुदे हुए रहते हैं, इसमें लोग गिरते हैं। मैंने पक्की नालियाँ निर्माण करके बिल्कुल छोड़ दी थी, मना करने के बावजूद उस पूरी नालियों को तोड़ दिया इन्होंने। इसकी रिपोर्ट मैंने कलेक्टर साहब को भी लिखित में दी है। तो यहाँ प्रशासन अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो पानी को उल्टी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उल्टी दिशा में खोदते हैं तो गहराई बढ़ जाती है। अब जब गहराई बढ़ती है तो पानी भरा होने के टाइम में वो गहराई दिखती नहीं है लोगों को, और आदमी सेफ निकलने के चक्कर में वो गड्ढे में गिरता है। आप देख रहे हैं कि जैसे सब बच के निकलेंगे, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी गाड़ियाँ निकलती है वो छांट के चली जाती है। तो 2 व्हीलर वाले तो लगभग आधे तो पूरे गीले होके जाते हैं। अभी दिन में तो ठीक है, तो फिर हादसे होते ही होंगे। बहुत सारे रात में गिरते हैं यहाँ। ये इसके लिए प्रशासन ने अभी एक ही बार नहीं किया। प्रशासन कुछ नहीं करता है, खाली पानी निकालने की कार्रवाई के लिए जेसीबी लाते हैं और गड्ढा खोद के पानी निकाल के चले जाते हैं। पानी नहीं भरे, इसकी व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी निकास पहले उधर पाइप लगाया था, वो पाइप भी अब इधर ये बीच में जो डिवाइडर बन गया, इससे नहीं जाता है। गाड़ियाँ ये आपके पास से गाड़ी गुजर रही थी, गाड़ियाँ ऐसे घूम के चली जाती है। ये सर्विलेंस वाले हैं। ये क्या करते हैं आगे? ये बस ये पाइप लाइन लगा के पानी को निकाल के वापस चले जाएंगे, और 10 मिनट की बरसात में ये पानी भर जाता है इतना। तो शुभ नाम? जगदीश पालीवाल। ये जो मेन फोरलेन है गोमती उदयपुर, किस जगह पे ये पानी भर रहा है? ये बढ़ाड़ा बस स्टैंड से 300 मीटर दूर, 200 मीटर से ये समस्या है। ये जब से रोड बना तब से। अच्छा, इसके लिए कहाँ शिकायत की? रोज़ क्या हादसे होते हैं, किस तरह के? क्या शिकायत क्या करें, रोज़ हाथ से तो ये कोई बच्चा बैठा लेके लेडीज़ पीछे, और रात को दिखता नहीं, पानी में आके गिरते हैं यहाँ रोज़। मैं लेके जाता हूँ उठा के, बाहर निकालते हैं और किसी के लग जाती है,
और हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो मैं लेके जाता हूँ। स्कूटर बंद पड़ जाता है तो अंदर यहाँ खड़ा रखते हैं, दूसरे दिन वापस आते हैं। मोटरसाइकिल यहाँ मेरे गोडाउन के अंदर खड़ी रखते हैं और लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ कितने फीट पानी भर जाता है ये 4 लेन? या 4 लेन में 3 फीट पानी भरता है। अच्छा, हाँ 3 फीट। अभी जैसे आज हल्की सी बारिश, हाँ अभी वो यहाँ 2 फीट अभी भरा हुआ है। अच्छा, हाँ और थोड़ा सी बारिश आते ही ये 3 फीट हो जाता है। तो ये पानी निकासी का कोई नहीं कर रहे? निकासी रोड उधर है, निकासी उधर है, मगर यहाँ पे डीप कर दिया रोड को, इसलिए पानी उधर जा नहीं रहा है। और कई बार नाली खोदते हैं और आगे गोडाउन वाले वापस भर देते हैं और पानी आगे जाता ही नहीं है। तो पहले शिकायत हुई, प्रशासन आया, तहसीलदार भी आए? हाँ सब आए, मगर उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया है। खड्डा करके चले जाते हैं, जब वो पानी खड्डे में जाता नहीं है। और रोड के पास में खड्डा कर रखा है। वो रात को आते थे, वो मोटरसाइकिल स्कूटर या कोई भी दो पहिया वाहन वाले आके उस खड्डे के अंदर गिरते हैं सीधे। तो ये मेन तो टोल कंपनी जो टोल तो ले रही है पूरा, फिर अरे वो टोल नहीं ले रही, वो तो लूट रही है यार। टोल कहाँ से ले रही है, वो तो लूट रहे साले। राजा पूरे वर्ल्ड में, भारत में इतना टोल कोई नहीं लेता जितना नेगड़िया टोल वाला लेता है। और ये सब मिली सरकार है। और वो लोकल वाले को हमने हमारे को बोला पहले भाई कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा उनके वाहन फ्री करेंगे। मैं वैसे केसुली रहता हूँ, घोड़ाघाटी रहता हूँ, तो मेरा 5 किलोमीटर के अंदर आता, फिर भी हमारा वाहन वहाँ फ्री नहीं जा सकता है। हमारे से भी वही पैसे लेते हैं जो दूसरे से ले रहे हैं। और इतना पैसा इतना लेते हैं कि ये टोल पैसा ले रहा है नेगड़िया वाला, सदभाव वाला, ये इतना कहीं पे भी ये इतना टोल। ये देखो, ये मेरी बात सुनो आप, कि राजसमंद के कलेक्टर साहब भी जाते हैं, एसपी साहब भी जाते हैं, सांसद मोदिया भी यहाँ से रोज़ निकलती है, सांसद मोदिया दिया कुमारी जी, और हमारे सीपी साहब जो स्थानीय विधायक है नाथद्वारा के, वो रोज़ यहाँ से होकर निकलते हैं। और दीप्ति जी भी यहीं से जाती है, उदयपुर से आती है और राजसमंद में जाते हैं, वो भी यहीं से निकलते हैं। मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है और कोई सुनना ही नहीं चाहता जनता की। साहब यहाँ कितना परेशान हो रहे लोग वो हम जानते हैं, क्योंकि हम डेली यहाँ पे देखते हैं। 5 जने आप 1 घंटे खड़े रहो यहाँ, कोई ना कोई आके गिरेगा। अभी 1 घंटा रुको, 1 घंटे में 1 जना गिरता है यहाँ पे, आप रुक जाओ 5 मिनट, कोई ना कोई आके गिर जाएगा। फिर उसको उठा के लाना बाहर। हमारे ये महंगे जूते पानी में भीग जाते हैं, हम रोज़ पेंट वगैरह गीली हो जाती है, अंदर जाके उनको उठा के बाहर लाना पड़ता है। और बाकी कोई जाता नहीं है। नहीं जाओ तो छोटे छोटे बच्चे लेके लेडीज पड़ जाती है अंदर, उसको उठा के लानी पड़ती है बाहर, नहीं मर जाते बच्चे। और गए साल यहाँ पे 2 मर गए, हॉस्पिटल ले जाते ख़त्म हो गए। और कोई ध्यान देता नहीं और कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। और ये NH8 हाईवे, मतलब नेशनल हाईवे है और 4 लेन है। इस 4 लेन की ये कंडीशन है, आप देख लो। ये यहाँ पे पानी भरता है, पिपड़ा में भरता है, पिपड़ा बस स्टैंड से पहले भी वहाँ पे भी पानी भरता है, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा भरता है। और ये पिछले जब से रोड बनी है तब से ही भर रहा है। और उधर आपके नाथद्वारा के उस तरफ आगे? हाँ, नाथद्वारा के उस तरफ तो मैं तो उधर कम जाता हूँ, बाकी तो उधर तो ठीक है। आपने देखा किस तरह से कारोबारियों ने बताया कि कई वर्षों से यह समस्या है। 4 लेन का जब निर्माण हुआ तभी क्षेत्रीय कारोबारियों ने इस जल भराव की समस्या से हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को और निर्माणकर्ता इस ठेकेदार कंपनी को भी अवगत कराया। सद्भाव कंपनी ने निर्माण किया, उसे भी अवगत कराया, फिर भी न तो ये इसके तकनीकी रूप से इस 4 लेन का निर्माण सही किया गया और न ही ये जल भराव की समस्या का समाधान हो पाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 4 लेन का निर्माण किया तो इसके निस्तारण क्यों नहीं किया गया। और आए दिन जो इस वाहन चालकों को यहाँ जल भराव की वजह से परेशानी हो रही है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमने प्रयास किया है कि क्षेत्रीय लोगों की ये समस्या है, वाहन चालकों की जो समस्या है, आम जन तक पहुँचे, शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, ताकि इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रयास हो। हम प्रयास करते हैं, जनहित के ऐसे ही मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। और आप भी अगर अपने क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।